आपकी जन अदालत न्यूज की खबर दमोह के प्रसिद्ध धाम सिद्धेश्वर मंदिर योगा आश्रम मुनि आश्रम पर पहुंचे श्री श्री 1008 अमतानंद महाराज ग्वालियर सरकार। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री श्री 1008 अमतानंद महाराज ग्वालियर सरकार पहुंचे हैं योगी आश्रम, जहां पर उन्होंने व्यास गद्दी पर विराजमान साध्वी रीति पांडे को नमस्कार किया। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दमोह क्षेत्र के प्रसिद्ध योगी आश्रम मुनि आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं श्री श्री 1008 अमतानंद महाराज ग्वालियर सरकार, जहां पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को अपना उपदेश दिया। उन्होंने कहा भगवान से बड़ी माँ है। सुनिए विस्तार से अमतानंद महाराज जी को आपकी जन अदालत न्यूज पर। भगवान से बड़ी भी माँ है, जगत जननी माँ से बड़ा कोई नहीं है। और माँ के सुख के लिए ही भगवान ने धरातल पर अवतार लिया था, जन्म लिया था। भागवत कथा में 7 दिन की होती है। वो 7 दिन आप सबको मालूम, आप लोग प्रथम या दूसरे दिन में ही सुना होगा। भागवत कथा हमें जीना सिखाती कि 7 दिन में कभी भी हमारा भुलवा आ सकता है, कभी भी ऊपर जा सकते हैं। इसलिए अपना जो बैंक में खाता है वो बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। और राम कथा हमें जीना सिखाती है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी आत्मा के साथ कहना चाहूँगा कि जीवन में 2 ही बातें सत्य, मृत्यु और जन्म। उन सब के बीच में है हमारे कर्म। कर्म में प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर तस फल चाखा। हमारे हाथ में न जन्म है न मृत्यु है, हमारे हाथ में केवल कर्म है। और हम इन्हीं कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बना भी सकते हैं और अपना भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं। एक छोटी सी कथा है रामायण से। आज आप देख रहे होंगे जगह जगह पूजा पाठ अनुष्ठान भागवत कथा चल रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक शांति नहीं मिल रही है। जो मानसिक जो सुकून होता है, कोई 11 का रह रहा है, कोई द्वादशी रह रहा है, कोई पूर्णो व्रत रह रहा है, अभी 9 दिन के व्रत आएंगे, ये आएगा, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की आस्था और विश्वास कमजोर है वो कभी शांत रह ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। सबसे ज्यादा समस्या आ रही है गुरु शिष्य परंपरा की। कलयुग में गुरु शिष्य का कहीं ना कहीं अभाव दिख रहा है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे। गुरु स्कूल में जो पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो गुरु कौन है? वो सांसारिक शिक्षा दे, लेकिन जो गुरु आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, इस भाव सागर से पार लगाते हैं, उस गुरु की, उन गुरुओं की आज अति ही आवश्यकता है। रामायण में सबरी का प्रसंग है। 5 मिनट का समय दिया साध्वी जी ने, तो 5 मिनट में कथा विश्राम करने की जो कहने जा रहा हूँ सबरी माता की, वो कोशिश करूंगा। उसके बाद आगे आप लोग आगे कथा का आनंद लेंगे। आप जानते हैं सबरी मैया के बारे में। रामायण में सबरी मैया जब वो एक दिन उन्होंने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे हिरण भरे हैं, बंद कर दिए। उन्होंने पूछा माँ से, माँ ये हिरण तो ये कमरे में बंद क्यों करा है? तो माँ ने कहा बेटा कल तेरी सगाई है और ये हिरण कल क्या होंगे, कटेंगे और सब में परोसे जाएंगे। सबरी ने कहा, सबरी बड़ी ज्ञानी थी, पूर्व जन्म में देवलोक पे अप्सरा थी, उसको ज्ञान था कि मेरी वजह से इतनी जीव हत्या होगी। तो उसने क्या किया, वहां से कुंडी खोली और अपने घर से भक्ति आ गई और मतंग ऋषि महाराज के आश्रम में बाहर आई। सुबह आश्रम साफ कर देती 3-4 बजे प्रातः। महाराज जी ने कहा, उनके गुरु जी थे मतंग ऋषि, संत थे, उन्होंने कहा कि सुबह सुबह सफाई कौन कर देता है आश्रम की? पता लगाया, उन्होंने कहा एक है कन्या है जो सफाई कर देती है, उन्हीं कन्या को बुला। उन्होंने की प्रभु मौसम नीच कुल नारी में नीच कुल की हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान का धर्म प्रथा कुछ नहीं है। भगवान के सामने कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोए पावा और मोरे न भावा। भगवान के सामने तुम कैसे भी हो, बस समर्पित हो जाओ। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। सबरी जी ने सेवा करी, गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए सबरी से।
गुरुजी ने कहा कि मैंने तो अपने नहीं बुला पाया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रहा हूँ, मैं वचन देके जा रहा हूँ कि सबरी दुनिया मरने के बाद राम के पास जाती है और जिंदा जिंदे में राम तेरे पास आएंगे। श्री राम बोलना पड़ेगा सबको, जोर से जय जय श्री राम। और आप जानते हैं सबरी के घर राम जी आए कि नहीं आए? और हम जैसे छोटे संतों ने, ऋषियों ने, जो पहले ऋषि होते थे ना, वो रिसर्च करते थे, जो आजकल डॉक्टर करते हैं, खोज करी कि रामायण में जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उस मार्ग में सबरी का आश्रम नहीं था, लेकिन एक संत के वचन सत्य करने के लिए राम जी सबरी के आश्रम में गए और सबरी को दर्शन दिए। आज बता दिया कौन कैसे शिष्य होंगे, कुछ ही होंगे 2-4 पूरे हिंदुस्तान में जो अटूट विश्वास अपने गुरु पे करें। बताइए आप लोग, अगर कोई गुरु कह दे कि तेरे यहाँ राम जी आएंगे बेटा, हम तेरी सेवा से प्रश्न है, आप याद रखना 100 शिष्यों में से एक शिष्य तो जरूर कह देगा गुरुदेव 2024 में आएंगे कि 22 में आएंगे, क्योंकि अपने पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। और जिस दिन हम सबको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास हो जाएगा, पूर्ण समर्पण हो जाएंगे, तो हम सबके घर में राम जी आ जाएंगे। उनको कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। आप लोग ये 4 लाइन का भजन है, आज लेके जाना। एक छोटे से संसार के आपका बेटा हूँ, इसी दबोर का हूँ, इसी क्षेत्र का हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये 4-5 लाइन आप घर पे लेके जाना। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं।
जीवन संवर जाएगा। ये जो नजरें हैं हमारी लड़ गई हैं श्याम से, अब किसी से नजरें लड़ाने की हमें फुर्सत नहीं। अंतिम लाइन में बहुत बड़ा संदेश है। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं और कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं करना कि हम 11 से रहे, हम 9 दिन के व्रत रहे, हम सोमवार रहे, शुक्रवार रहे, इससे आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए आपको भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता है। गारंटी से कह रहे हो, हनुमान जी को साक्षी मान लो। और दुनियादारी का मंदिर को जाती हो, आश्रम को जाती हो तो कह देना हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ ना कुछ मंदिर में मिलता है, कथा मिलता है, सत्संग मिलता है, इसलिए हम जाते हैं। ओ बेवफा दुनिया ये पूछे अमना तुझको क्या हुआ, बेवफा दुनिया क्या कहती है? बेवफा दुनिया ये पूछे अमना तुझको क्या हुआ, अब किसी को कुछ भी बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को कुछ भी बताने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को बनाने की हमें फुर्सत नहीं। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मचारी भी है, ये सौभाग्य मिला अपने देश को। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं विघ्न नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ऋतु पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे बहुत अच्छा भारतवर्ष में नाम करें और मैं अपने बेटे को आशीर्वाद देता हूँ कि वो जनता की सेवा करें, मार्गदर्शन करें लोगों को। और करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।